नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी कुशलता से होंगे। तुला वार्षिक राशिफल 2026 के माध्यम से हम जानेंगे कि 2026 तुला राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस साल के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। तुला राशि के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य तौर पर औसत से बेहतर रहेगा। बात करें आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में साल के ज़्यादातर समय आपके पक्ष में परिणाम देने का काम करेगी। लेकिन पंचम भाव में राहु के गोचर को देखते हुए उन लोगों को विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी होगी जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। बता दें कि पंचम भाव में विराजमान राहु देव भी आपको पेट से संबंधित रोग देने का काम कर सकते हैं। कभी कभी मानसिक रूप से भी परेशानी में आप नज़र आ सकते हैं। ऐसे में जिन जातकों को पेट या मस्तिष्क से जुड़े रोग पहले से परेशान कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान अपनी सेहत को लेकर सजग रहने की सलाह दी जाती है। इसी क्रम में शनि महाराज आपके छठे भाव में मौजूद हो गए। ऐसे में यह स्वास्थ्य के मामले में कोई विरोध नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सेहत को पहले की तुलना में बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से यह वर्ष तुला राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। एक तरफ पंचम भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि छात्रों का ध्यान अपने पढ़ाई से भटक सकता है। सरल शब्दों में कहें तो इस राशि के छात्र अपने विषयों की पढ़ाई मन लगाकर करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। दूसरी तरफ साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति महाराज 9वें भाव में गोचर शिक्षा के लिए बहुत शुभ कहा जाएगा। वहीं इसके बाद यानी 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि में छठे भाव के स्वामी और उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति 10वें भाव में उच्च अवस्था में विराजमान होंगे। यह स्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ साथ पेशेवर कोर्स की पढ़ाई करने वालों के लिए भी बहुत शुभ रहेगी। बता दें कि 10वें भाव में बृहस्पति महाराज के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में यह आपके अधिक मेहनत करवाने का काम कर सकते हैं। तुला राशि वालों के व्यापार के लिए यह वर्ष ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इन जातकों को कमज़ोर परिणामों को सकारात्मक परिणामों में बदलने के अनेक मौके मिलने की संभावना है। क्योंकि भले ही राहु की स्थिति आपके विरोध में होगी, लेकिन बृहस्पति और शनिदेव का गोचर इस बात का संकेत कर रहा है कि सोच समझकर काम करने पर आप कार्यों के नतीजे अपने पक्ष में कर सकेंगे। एक तरफ जहां 5 दिसंबर तक राहु महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके निर्णयों को गलत दिशा में ले जा सकते हैं, वहीं शनि ग्रह की स्थिति आपको कड़ी मेहनत के बाद सफलता प्रदान करने का वादा कर रही है। साथ ही गुरु ग्रह की स्थिति दर्शा रही है कि अगर आप सोच समझकर काम करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तुला राशि के जातकों को नौकरी के लिए यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि छठे भाव में शनिदेव की मौजूदगी इस बात का संकेत कर रही है कि आपको कार्यस्थल पर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे तो आप कार्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो इन जातकों के लगन के साथ काम करने पर आप अच्छी उपलब्धियां अपने नाम कर सकेंगे। साथ ही आपके सहकर्मियों की नज़रों में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान वरिष्ठ आपकी प्रशंसा करेंगे और आने वाले समय में आपके काम के तरीकों को उदाहरण के रूप में दूसरों को सामने प्रस्तुत करेंगे। तुला राशि के लिए आर्थिक जीवन के लिए वर्ष काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। लाभ भाव में केतु का गोचर आपको अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ प्रदान करेगा। वहीं शनि महाराज का सीधा प्रभाव आपके लाभ भाव पर या दूसरे भाव पर नहीं होगा। ऐसे में आप शनि देव का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा और यह समय धन से जुड़े मामलों के लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे। बता दें कि गुरु ग्रह की स्थिति को शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आपके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। ऐसे में यह आपको जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भले ही अनुकूल परिणाम दे, परंतु आर्थिक जीवन में आपका सहयोग करेंगे।
प्रेम जीवन की बात करें तो हालांकि कभी कभी यह आपको औसत से कमज़ोर भी लग सकता है। इस साल आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो छठे भाव में शनि की उपस्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पंचमेश के छठे भाव में जाने से आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलने की आशंका है। वहीं पंचम भाव में राहु देव का गोचर प्रेम जीवन में गलतफहमियां देने का काम कर सकते हैं। ऐसे में आपको रिश्ते में कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं। तुला राशि के विवाह योग्य जातकों को वर्ष 2026 का शुरुआती समय विशेष रूप से अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून 2026 तक बृहस्पति ग्रह पंचम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, जो विवाह से जुड़े मामलों के लिए अच्छी रहेगी। ऐसे में आपके सगाई होने के योग बन सकते हैं। हालांकि सगाई के साथ स्थान पर राहु ग्रह की उपस्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि या तो आप तुरंत विवाह करने की कोशिश करें या फिर आपके लिए 5 दिसंबर के बाद ही अवधि में शादी विवाह की बात को आगे बढ़ाना सही रहेगा, क्योंकि मांगलिक कार्य को लंबे समय तक टालने पर राहु ग्रह किसी न किसी गलतफहमी को पैदा करने के संबंधों को तोड़ने का काम कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए वर्ष 2026 अच्छा रहने की संभावना है। हालांकि मंगल ग्रह का गोचर कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन गुरु ग्रह इस वर्ष 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच अपना शुभ प्रभाव आप पर बनाए रखेंगे। ऐसे में आप पारिवारिक जीवन में रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के सक्षम होंगे। हालांकि इसके बाद का समय यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच का समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं और दूर रहने वाले रिश्तेदार भी आपके घर आ सकते हैं। आप सब एक दूसरे की उन्नति को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।